बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सीता गीता, ओम प्रकाश मखीजा, ओम कपूर। अरे टेंशन ना लो, ये बॉलीवुड क्विज नहीं है। जैसे ट्विंस एक जैसे लगते हैं ना, पर होते हैं अलग अलग, वैसे ही है बीबीए और बीकॉम ऑनर्स। बीबीए है बड़े मियाँ जैसे, मैनेज करके चलते हैं सब कुछ। बीकॉम ऑनर्स है छोटे मियाँ जैसे, डेटा एंट्री और अकाउंटिंग करते हैं बहुत कुछ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस क्रिएट करते हैं। ये है बीबीए वर्सेस बीकॉम ऑनर्स, दोनों कॉमर्स स्ट्रीम के साथ हो सकते हैं। और बच्चे के दिमाग में क्लास 12 में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, भैया मैनेजमेंट साइड या फिर फाइनेंस साइड। ये दो कोर फील्ड हैं, किस में जाऊं, कैसे जाऊं और क्यों जाऊं। ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट 70% डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस इसमें है। कैटेगरी 1 में हमने सीए को कंपेयर किया, कैटेगरी 2 में बीकॉम को कंपेयर किया, कैटेगरी 3 में हमने सीएफए को कंपेयर किया, और ये है कैटेगरी नंबर 4 जिसमें हम बीबीए को कंपेयर कर रहे हैं, वीडियो नंबर 65। पहले आ गया जी बीबीए, फिर आ गया बीकॉम ऑनर्स। वेबसाइट की बात करते हैं। देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपली गूगल पे नेम टाइप करोगे, फर्स्ट लिंक आएगा। हो सकता है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिंक आए, ऐड के थ्रू उनको अवॉइड करना है और आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। डन हो गया। बीकॉम ऑनर्स के लिए ना फ्यू यूनिवर्सिटीज हैं, बीबीए के लिए ज्यादा हैं, बीकॉम ऑनर्स के लिए कम होंगी। यूनिवर्सिटीज कम है तो कॉलेजेस भी कम होंगे। उनका नेम आपको टाइप करना पड़ेगा और वेबसाइट आ जाएगा। कोई एक वेबसाइट नहीं है बीबीए का, बीकॉम ऑनर्स का, जहां पर आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। डन। फुल फॉर्म बीबीए का है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। भैया किसी और नाम से भी बुलाते हैं क्या बीबीए को? हाँ जी, बीएमएस बोले तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीएम बोले तो बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सब भाई बहन नेम है, सीता गीता और मीता ईना मीना डीका, राम श्याम सुंदर, ये सब एक ही नेम्स है। ठीक है जी। बैचलर ऑफ कॉमर्स विद ऑनर्स, ये है बीकॉम का फुल फॉर्म। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, देखो हजारों कॉलेजेस हैं बीबीए के लिए, प्राइवेट लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर। भैया कुछ क्या नेम बता दो। आईआईएम्स हो गए, क्राइस्ट हो गया, एसपी जैन, सिम्बाइसिस, शिवनाथर, नरसिम्हन। भैया यहाँ पर भी गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस लिखा है। थाउजेंड्स और गुड में का मतलब क्या है? थाउजेंड मतलब ज्यादा, गुड मतलब कम। ठीक है जी। ठीक ठाक कॉलेजेस आपको बीकॉम ऑनर्स के मिल जाएंगे, जो प्राइवेट लेवल पर भी हैं और जो गवर्नमेंट लेवल पर भी हैं। डीयू के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बीएचयू है, लॉयला है, क्राइस्ट है, शिवनाथर है, ओपी जिंदल है। डन। कोर्स का स्टेटस, अगर आप बीबीए कर रहे हो ये मानी जाती है प्रोफेशनल डिग्री। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो ये माना जाता है ट्रेडिशनल, यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री। भाई ट्रेडिशनल फॉर प्रोफेशनल में डिफरेंस डिस्कस करेंगे डिटेल में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, बीबीए में 10+2 किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो तो बीबीए कर सकते हो। 3 तरीके हैं बीबीए में जाने के। एक तो हो गया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, भाई आपने आईपीमेट, सेट, एनपेट, सीयूईटी इनको क्लियर कर लिया, या फिर आपने अपने क्लास 12 की मार्क्स के बेसिस पे कहीं पर एडमिशन ले लिया, आपके बढ़िया मार्क्स आए हैं, या फिर आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। यहां पर 10+2 किसी भी स्ट्रीम में। प्रोसेस क्या है? क्लियरिंग एंट्रेंस सीयूईटी, आपने एंट्रेंस क्लियर किया सीयूईटी और उसके बाद टॉप कॉलेज में चले गए। आपने मेरिट के बेसिस पे, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। फिर ये डायरेक्ट एडमिशन, ये मैंने जान के लिखा, अब मैं इसको कर रहा हूं कट। ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, ध्यान रखना। डायरेक्टली आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। यह तो क्लास 12 का क्राइटेरिया चाहिए, अच्छे मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया हो। डन है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, बीबीए का है 30 to 40,000 रुपीज पर ईयर और 7 लाख रुपीज पर ईयर तक ये फीस जा सकती है। भैया अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है यूके, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे कितनी फीस होती है? लगभग 15 to 40 लाख रुपीज पर एनम, एक साल की फीस इतनी है। थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पर इंक्रीज हो गया है, रिसेशन का भी टाइम है, 2 to 3 ईयर्स, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो इतनी फीस आ सकती है। 1 करोड़ रुपीज आपके बीबीए में लग सकते हैं। ठीक है जी। अगेन ये कंट्री टू कंट्री और यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करती है फीस।
अगर हम बीकॉम ऑनर्स को देखें 10,000 पर ईयर से स्टार्ट होता है और 7 लाख पर ईयर तक जाएगा। अगर आप बीकॉम ऑनर्स इंटरनेशनली कहीं से कर रहे हो, कनाडा वगैरह से कर रहे हो, इतना फीस आ जाएगा। डन। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन अब्रॉड में बीबीए ना 4 इयर्स का भी है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 इयर्स लिखा है, नहीं तो इंडिया में 3 इयर्स और बीकॉम तो होता ही 3 इयर्स का है। एवरेज टाइम देखो, कितना भी बैक पेपर्स दे दो, सब कुछ कर दो, 3 साल में बीबीए हो जाता है, 3 साल में बीकॉम। ठीक है, दोनों में सेमेस्टर सिस्टम है, दोनों में 6 सेमेस्टर है। अगर अब्रॉड से कर रहे हो तो 8 सेमेस्टर हो जाएंगे, 4 इयर्स का कोर्स हो जाएगा। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया किस में? बीबीए में और बीकॉम में, दोनों में सेम है। देखो पेपर होंगे लगभग 24 to 30 जो मेन पेपर्स हैं। 6 सेमेस्टर्स में आपके वो पेपर डिवाइडेड होंगे, हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर्स आ गए। इंट्रोडक्शन से एडवांस तक आपको वो लेके जाएंगे। फर्स्ट ईयर में बेसिक, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा एडवांस, थर्ड ईयर में सब कुछ। एग्जाम पैटर्न अगर आप देखोगे तो जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है, उस यूनिवर्सिटी के जो भी नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न होता है। कहीं पर है कि भाई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे, कहीं पर होता है ओपन बुक एग्जाम होगा, कहीं पर होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, और कहीं पर इनका मिक्स चलता है कि हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा। आपको कॉलेज में टेस्ट कैसे किया जाएगा? देखो, जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे वहां पर उतने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, उस लेवल की इंटर्नशिप्स होंगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और बढ़िया असाइनमेंट्स मिलेंगे। जितना नॉर्मल कॉलेज में जाओगे वहां पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, प्रैक्टिकल कम हो जाएंगे। पासिंग परसेंटेज दोनों ही डिग्री में है 35 to 40%। डन है जी। डिफिकल्टी लेवल बीबीए है मॉडरेट, बस एंट्रेंस है टफ, मतलब एंट्रेंस है खाते पीते घर का। आईपी मैट, सैट, सीयूईटी में आपको एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल, अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। अगर एंट्रेंस क्लियर कर दिया देन इट्स अ केक फॉक, एक ऐसी जर्नी होगी जो आपको बहुत मजा आएगा जीने में। लेकिन एंट्रेंस टफ है। 3 to 4 आवर्स ऑन अ डे टू डे बेसिस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में जाना तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आ जाते हैं बीकॉम ऑनर्स की तरफ। कोर्स है डिफिकल्ट, ऑनर्स में कोर्स है डिफिकल्ट। अगर बढ़िया नंबर लाना है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एंट्रेंस उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसका नाम है क्या? सीयूईटी। बढ़िया सब्जेक्ट की नॉलेज, एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी, साउंड नॉलेज हर चीज की चाहिए। यहाँ पर सीयूईटी भी है, लेकिन सीयूईटी के थ्रू कम कॉलेजेस हैं बीबीए के, मेन तो ये होता है। यहाँ पर सब कुछ सीयूईटी है बीकॉम में। आते हैं जी पासिंग परसेंटेज। देखो, जिस बच्चे ने बीबीए में एडमिशन ले लिया, जिस बच्चे ने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, वो पास तो हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फेल हो जाए, कैसे ना कैसे करके पास हो जाएगा, चाहे नंबर कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो 100 स्टूडेंट्स ने बीबीए में एडमिशन लिया, या बीकॉम में 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, सारे पास हो जाएंगे, तो पासिंग परसेंटेज हो गया 100। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स पूरा का पूरा डिपेंड करेगा ब्रांड पर। अगर कॉलेज का ब्रांड अच्छा है, देखो कॉलेजेस में ना जो प्लेसमेंट कंपनीज हैं वो आती हैं ब्रांड पर, और उनके लिए ना सारे कोर्सेज सेम ही हो जाते हैं एक टाइम के बाद कि भाई बीएमएस, बीकॉम सब सेम टाइप हो जाते हैं। वो तो कॉलेज को देख कर आ रही है और बच्चों को ले जाती है। ठीक है, तो प्योर एंड प्योर कॉलेज का ब्रांड मैटर करता है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स में अगर हम सैलरी का आइडिया लेंगे तो बीबीए में भैया हमने एंट्रेंस क्लियर कर दिया और एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में गए, जहां पर एंट्री से पहले एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, बाकी कोई तरीका ही नहीं है। फिर तो हाईएस्ट पैकेज है 30, एवरेज है 4 to 5 लैक्स पर एनम, यार दिल पे मत लो। सेकंड है मेरिट बेस्ड। भैया एंट्रेंस तो देखो हुआ नहीं, लेकिन क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाए थे, उसके बेसिस पर बेस्ट कॉलेज ले लिया है। हाईएस्ट है इतना, एवरेज है इतना। भैया कुछ भी नहीं हो पाया जिंदगी में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फीस सबमिट करी, जाके बैठ गए। हाईएस्ट है इतना, एवरेज है इतना। और अगर वहां का प्लेसमेंट कमेटी बहुत स्ट्रांग है, ये पैकेज तब जाएगा, नहीं तो ये 1 से 2 बच्चों का जाता है बस, जो थोड़ा सा ऑफ कैंपस वगैरह भी अप्लाई करते हैं। डन। एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज बीकॉम ऑनर्स में हाईएस्ट है इतना, एवरेज है इतना। मेरिट बेस्ड कॉलेज क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। और कोई भी तो 5 to 6 लाख और 3 to 4 लाख। पहले तो बीकॉम ऑनर्स में कोई भी एप्लीकेबल होता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक कॉलेज 2 कॉलेज आपको इंटरनेशनली भी मिल जाएं, उनके बेसिस पे भी आप इंडिया में जॉब लोगे, तब भी ये प्लेसमेंट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आया चला गया, आया। टॉप कॉर्पोरेट्स बीबीए में हैं ये भाई, सारे कॉर्पोरेट्स तो हो ही गए, इनके साथ और भी आप नेम इंक्लूड कर सकते हो। जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उसके अंदर कंटेंट वाली एजेंसीज, इन्फ्लुएंसर एजेंसीज, सारा का सारा वर्ल्ड आपके लिए ओपन है।
FMCG ब्रांड्स, सुबह से लेकर शाम तक जितना भी खाते हो, पीते हो, यूज करते हो, सब कुछ FMCG ब्रांड्स हैं, सब में आपकी जॉब्स है। बहुत बड़ा आपका स्कोप है। यहाँ पर सारे टॉप कॉर्पोरेट्स, मैकेंजी, BCG, जोमेटो, एसेंचर और मीशो, स्टार्टअप्स भी हैं, ब्रांड्स भी हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, भैया BBA के बाद ना कुछ तूफानी करना है, क्या क्या कर सकते हैं भाई? मास्टर डिग्री कर लो, MBA कर सकते हो, PGDM कर सकते हो, PG कोर्सेज कर सकते हो। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, वहाँ पर लगा कि यार अगर मैं ये डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मेरा ना पैकेज इंक्रीज हो जाएगा। अभी है 4 लाख, फिर हो जाएगा 4.5, 10% का इंक्रीमेंट होता ही है तो 5 लाख रुपीज़ का मेरा पैकेज हो जाएगा। ये आपके दिमाग में है, तो इस टाइप के आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके कंपनी पर कि आपको किस में डिप्लोमा करना है, ठीक है? या फिर आपका मन है कि नहीं भैया मुझे ना फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, पहले गलती से मैंने BBA चूज कर लिया, कोई बात नहीं, बाद में CFA CPA वगैरह कर सकते हो। BCom ऑनर्स के बाद ऑप्शंस क्या हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं MBA फाइनेंस, टॉप कॉलेज से कैट वगैरह का प्रिपरेशन करेंगे, वर्क एक्स के बाद GMAT का प्रिपरेशन करेंगे। भैया नहीं, MBA नहीं करना, 2 साल जॉब छोड़ने का मन नहीं है, ठीक है जी, आ जाओ इन डिफरेंट कोर्सेज में, CA, CFA, CS, ACCA, CPA, CMA, FRM, इन डिफरेंट कोर्सेज को आप कर सकते हो, जॉब के साथ भी कर सकते हो, ठीक है जी। फिर आपके पास ऑप्शन आता है डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन का। अगेन डिप्लोमा में आपको चीज पता है क्या है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो वहां पर आपको पता चल गया इस डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन के थ्रू बेनिफिट होगा तभी करना। ऐसा खाली खाली रहते हुए चलो कर लेते हैं, जीरो बेनिफिट है, ऐसा है जीरो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है जी। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, देखो BBA के बाद ना मॉडरेट लेवल तक जा सकते हो, सीनियर मैनेजमेंट का अगर पार्ट बनना है MBA करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। यहां पर अगर देखो, यहां पर भी मॉडरेट लेवल तक ही जाओगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अरे चाहिए ही चाहिए, CA, CS, CMA, SSC, FRM, CPA ये सब कुछ, या फिर MBA फाइनेंस। एवरेज एज ऑफ मैरिज किसमें? BBA में 25 to 27। भाई 20 की एज में हमारा BBA हो गया, 21 में हो गया, चलो दिल पे मत लो, 21 में हो गया, 4 to 5 ईयर्स में हमारी सैलरी अलाइंड हो गई और उसके बाद हमने शादी कर ली, फिर फ्लैट ले लिया, फिर EMI पे कार ले ली, फिर उसके बाद एक और फ्लैट ले लिया, फिर जिंदगी चलती रहती है, राइट। यहां पर एवरेज एज ऑफ मैरिज क्या है? अगेन 25 to 27, सेम प्रोसेस है। 21 में पास हो गए, 4 to 5 ईयर्स में सैलरी को अलाइन किया और BCom ऑनर्स के बाद स्टार्ट अच्छा मिलता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहता है, राइट। और अगर बचपन का प्यार है फिर तो ये एज वेज आपके लिए कुछ मैटर करता ही नहीं, फिर तो चाहे 25 में करो 30 में करो, राइट। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, BBA है बेसिक डिग्री, मार्केट चाहता है आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या हायर एजुकेशन होना चाहिए। तो जब तक MBA नहीं करोगे ना, एक वो सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं होती, सामाजिक एक्सेप्टेंस वो नहीं आती। यहां पर बढ़िया अच्छी खासी रिस्पेक्ट है BCom ऑनर्स के बाद, क्योंकि ऑनर्स आ गया ना, ऑनर्स से बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल कोर्स आप करोगे तो ज्यादा रिस्पेक्ट आएगा। बोल दो जी हाँ, हाँ जी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, BBA के बाद सारे कंटेंट राइटिंग फील्ड सब कुछ आपके लिए ओपन है। इतनी जॉब्स है ना कंटेंट राइटिंग में, मतलब बेइंतहा जॉब्स है। किसी भी वेबसाइट पर जाकर एक बार डाल दो बस कंटेंट राइटिंग, ऐसे जॉब्स आएंगी। डिजिटल मार्केटिंग, पूरा वर्ल्ड ओपन है। मार्केट रिसर्च में भी बहुत सारी जॉब्स BBA स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। यहां पर फ्रीलांस एज सच अवेलेबल नहीं है। कहां पर? BCom ऑनर्स में। कोर फील्ड का जो फाइनेंस है ना, फाइनेंस आपका कोर फील्ड है, उसमें आपको फ्रीलांस ज़्यादा नहीं मिलते। हाँ, आप डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट हो गए, मार्केट रिसर्च में आ गए, ये तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन आपके कोर फील्ड में फ्रीलांस कम होता है। कोर्स की लाइफ, BBA में प्रेशर है बिल्कुल कम, फ्रेंड्स के साथ मस्ती होगी ज़बरदस्त, आपकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स होंगे डेवलप, और कॉलेज अगर अच्छा है, क्लब्स, सोसाइटीज़, फेस्ट, नाइट आउट्स, टनाटन लाइफ। यहाँ पर प्रेशर रहेगा पढ़ाई का, BCom ऑनर्स में थोड़ा सा तो रहेगा। फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हो, फेस्ट वगैरह होते हैं उसमें एंजॉय करते हो, और अगर कॉलेज अच्छा है फिर तो सब कुछ बढ़िया है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे BBA के और BCom में? देखो BBA में मैनेजमेंट, फिनेंस, डिसीजन मेकिंग, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। जैसे आपको ना मोबाइल चाहिए पापा से, तो आप क्या करते हो? आप अपना जो मोबाइल है आपके पास, अभी पापा आए ऑफिस से और वो बैठे, उनके सामने मोबाइल ऐसे ऐसे कर दो, अरे पता नहीं यार चलते चलते बंद हो जाता है, पता नहीं क्या इशू आता है, बंद हो गया, पता नहीं यार पापा इशू आ रहा है, पता नहीं कल आज मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन मिला है, फ़ोन ही नहीं मिला, कल मैं दोबारा देखूंगा। एक बार हमने अपना आइडिया पिच कर दिया,
फिर 3 दिन बाद दोबारा, मम्मी पता नहीं यार कैसे कैसे क्या हो जाता है फ़ोन में, अपने आप से आपको कॉल लग गई, पता नहीं यार देखना इसको गलती से मैसेज हो गया, मम्मी आज आपका ना कॉल आ रहा था, मैं ऐसे पिक करने की कोशिश कर रहा था, टच ही नहीं चल रहा था। 3-4 बार में हम भूमिका बनाते हैं, ऐसा बेस सेट करते हैं, पहले ग्राउंड रियलिटी बनाते हैं और फिर एकदम से बम फोड़ देंगे, पापा नया मोबाइल चाहिए। बेस बना दिया ना, बेस बनाने के बाद एक्शन होता है। सेम केस में यहां पर है, ये जो बीबीए के सब्जेक्ट हैं ये आपका बेस बनाएंगे, सॉलिड बेस बनाएंगे, आपको सब कुछ सिखाएंगे, फिर आप हायर एजुकेशन और जॉब की तैयारी करोगे। ये आया समझ में आ गया होगा। यहां पर सब्जेक्ट हैं फाइनेंस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स रिलेटेड। जैसे कोई नेशनल लेवल प्लेयर है, कोई ओलंपिक्स चैंपियन है, ठीक है, कोई रेसलर है, कोई स्केटिंग करता है, कोई जेवलिन थ्रो करता है, क्या इन सबको एक ही ग्राउंड में ट्रेन करते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें सारे आ जाओ सबको एक साथ ट्रेन कर देंगे? नहीं, इन सबके स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं जहां पर ट्रेनिंग होती है ना। हाँ, गेम से पहले उनको वहां पर जाना पड़ता है, लेकिन ट्रेनिंग तो अलग अलग जगह करते हैं ना। सेम केस में ये अप्लाई होता है बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट के साथ। आपको स्पेशलाइज्ड इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सब्जेक्ट्स का। भाई है तो फाइनेंस ही, ऐसे यहां पर भी है तो स्पोर्ट्स ही, एक जगह कर सकते हैं सब, लेकिन अलग अलग जगह जाकर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई। ऐसे ही यहां पर है, आप जब ऑनर्स करते हो आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है फाइनेंस ही, राइट। वर्क ओरिएंटेशन किसका? बीबीए स्टूडेंट का। जनरल मैनेजमेंट में हो सकता है, सेल्स मार्केटिंग में हो सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप में हो सकता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में हो सकता है, इन शॉर्ट ओ भाई सब में हो सकता है। जैसे मम्मी होती है ना घर पे, हर चीज़ करती हैं, क्लीनिनेस का भी ध्यान रखती हैं, आपके साथ बास्केटबॉल वगैरह, क्रिकेट, फुटबॉल ये सब भी खेलती हैं, खाना भी बनाती हैं, आपका होमवर्क भी कराती हैं, आपको स्कूल भी छोड़ के आती हैं, आपकी पीटीएम्स में भी जाती हैं, घर पे भी सब कुछ मैनेज करके रखती हैं, सारे काम हैं। ऐसे ही आप हो, सारे मैनेजमेंट के काम आपके होते हैं ऑफिस में। जो प्रोफाइल आपको मिला उस प्रोफाइल पर आप वर्क करते हो, चाहे वो कस्टमर रिलेशनशिप से लेके सेल्स हो, फाइनेंस से लेके डेटा एनालिटिक्स हो। डन होगी बात। यहां पर वर्क हो गया अकाउंटिंग और एनालिसिस। आप किसी ब्रांड ऑफिस में गए, वहां पर आप जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशंस होती हैं उनमें सपोर्टिंग स्टाफ की तरह वर्क करते हो, एज एन एनालिस्ट वर्क करते हो। तो ये जो वर्क है ये होता है बीकॉम स्टूडेंट का, बीकॉम ग्रेड का। अकाउंटिंग, एनालिसिस और रिपोर्ट प्रेपरेशन, राइट। एनालिस्ट रोल जो है ये सिर्फ ऑनर्स के बच्चे को मिलता है। एनालिस्ट अगर आप किसी की प्रोफाइल में देखते हो तो समझ जाना उसने ऑनर्स किया होगा या फिर किसी टॉप नॉच कॉलेज से एक बढ़िया कोर्स किया होगा। कॉमन ट्रेट्स भैया, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, ये जहां पर तीनों मिल जाते हैं ना वो बन जाता है आइडियल करियर। तो देखते हैं आपका ये मैच होता है क्या। बीबीए में एप्टीट्यूड चाहिए मल्टीटास्किंग का, आप 2 से 3 काम एक साथ करने की कैपेबिलिटी रखते हो, भले ही हो या ना हो, कैपेबिलिटी रखते हो। लॉजिकल आपकी थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अगर प्रॉब्लम आ गई बाकी तो एक टाइम में छोड़ देंगे, लेकिन आप हद तक उसको सॉल्व करके ही मानोगे। जैसे आप रिटेल स्टोर पे जाओ, ठीक है, बहुत बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होता है, बिग बाजार टाइप, या फिर वो टाटा क्लिक वगैरह हो गए आजकल, वहां पर जाओगे ना, जो बिलिंग काउंटर पे बंदा होता है वो एकदम से बिल्कुल रेडी होता है, आप उसकी आइज देखा करो। कोई आया, मुझे ये एक्सचेंज करना है, ठीक है मैम आप साइड में हो जाइए, सर प्लीज कम। वो फिर आपके बिलिंग चेक करते हैं, अच्छा सर इसमें ना 50% ऑफ है तो आपको एक प्रोडक्ट और लाना पड़ेगा, वो दूसरा प्रोडक्ट लेने जाएगा, सर आप प्लीज साइड हो जाओ, सर प्लीज कम। हर एक को बहुत जल्दी जल्दी मैनेज करते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। वो वाला जो एप्टीट्यूड अगर आपका है तो आप बीबीए करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। बीकॉम ऑनर्स का अगर हम एप्टीट्यूड देखें तो क्या है, डिटेल ओरिएंटेड, छोटी एंट्रीज पर, चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल और एनालिटिकल कैपेबिलिटी इनकी होती है। जैसे बॉडी शॉप है ना, बॉडी शॉप एक स्पेशलाइज्ड शॉप है, ठीक है, हर चीज नहीं रखते, बॉडी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो रखते हैं। और अगर आप एक बार चले जाओ ना शॉप में, मन करता है यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, किस से प्यार करूं, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड है, आप भी स्पेशलाइज्ड बन जाते हो एक पर्टिकुलर फील्ड में, और उसमें इस टाइप की एप्टीट्यूड आपको चाहिए होती है। पर्सनालिटी, बीबीए वाले की पर्सनालिटी होती है एक्सट्रोवर्ट, एम्बिशियस, सॉलिड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, लीडरशिप एबिलिटी होती है। हाँ, एकदम से लीडरशिप रोल नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन एबिलिटी होंगी तभी तो मिलेगा। गुड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी कि अगर आप किसी से बात करते हो वो याद रखता, हाँ यार उससे कम्युनिकेशन हुआ था, उससे कॉन्वर्जेशन हुआ था।
जैसे एक टीम आपने कभी देखी हो स्कूल में, कॉलेज में, उसका एक लीडर होता है, वो पूरी टीम को मैनेज करता है। टीम में से कोई भी गायब हो जाए इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जिस दिन वो लीडर ना आए, जिसको सब ये सोचते हैं कि ये करता क्या है पूरे दिन, जिस दिन वो ना आए ना, सब इधर उधर घूमते रहेंगे, मतलब वो अलाइंड नहीं होंगे अपने काम से। तो वो जो लीडरशिप कैपेबिलिटी वाला पर्सन है, वो पर्सनैलिटी अगर आपकी है, आप बीबीए ग्रेड बनने के लिए 110% तैयार हो। यहां पर आ जाता है जी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, शार्प, सॉलिड कम्युनिकेशन और गुड नेटवर्क कैपेबिलिटीज। जैसे लेट श्री अरुण जेटली सर, इन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया है एसआरसीसी से और इनका सॉलिड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी थी, तभी तो पॉलिटिक्स में आए, राइट। फिर आ गया लास्ट में क्या, इंटरेस्ट। भैया थर्ड चीज बची है, बस ये अगर और मिल गई ना, बस मैं तो जा रहा हूं बीबीए करने। देखो इंटरेस्ट होता है टास्क को कंप्लीट करने में और अपने आप को प्रूव करने में, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल बातें चल रही हैं, ठीक है, आपके सामने कोई पॉइंट आया, आपने कहा कि भाई मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन सामने वाला तो तैयार नहीं है ना सुनने के लिए, तो उसने दोबारा फिर अपना पॉइंट बोल दिया। आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको देखा कि भाई सामने जो माइंडसेट है वो मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर आप किसी थर्ड पर्सन का यूज करते हो कि अच्छा अरे वो ना एक मेरा फ्रेंड था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। थर्ड पर्सन जैसे ही लाए, उसके थ्रू आपने अपनी बात कह दी और वो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। तो आपका अगर ये दिमाग चलता है कि मुझे टास्क को कंप्लीट करना है, चाहे मेरे थ्रू हो चाहे किसी और के थ्रू हो, एट द एंड टास्क होना चाहिए, वो इंटरेस्ट अगर है, समझ जाओ बीबीए ग्रेड बन सकते हो। यहां पर इंटरेस्ट होता है एनालिसिस और अकाउंटिंग में। जैसे रेंचो का इंटरेस्ट था ना मशीन्स में, 3 इडियट्स में सारी मशीन्स ओपन कर देता था, फ्रिज ओपन करके रखता था, बस वैसा ही कोर इंटरेस्ट आपका अकाउंटिंग और एनालिसिस में होना चाहिए। भैया अकाउंटिंग में किसका इंटरेस्ट होता है? बाबू जिनका होता है उनका होता है। जो अकाउंट्स का क्वेश्चन 40 मिनट्स वाला 32 मिनट्स में करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिनके अंदर से आता है अकाउंटिंग, उनका इंटरेस्ट है, ठीक है जी। बेस्ट केस सिनेरियो, देखो बीबीए में आपने ना टॉप एंट्रेंस क्लियर कर लिया, फिर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया, शहीद सुखदेव, एसपी जैन, आईएम्स वगैरह में, और आपका बढ़िया प्लेसमेंट हो गया। इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। भैया बीकॉम ऑनर्स का बेस्ट केस, आपने सीयूईटी क्लियर कर लिया टॉप नॉच कॉलेज से, जैसे एसआरसीसी हिंदू से आपका फिर प्लेसमेंट वगैरह लग गया तगड़े वाला, और उसके बाद आपने सीएफए कर लिया एक्सपीरियंस लेने के बाद, या फिर आपने एमबीए फाइनेंस कर लिया। इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अब भैया जिंदगी तो बेस्ट नहीं होती, वर्स्ट भी होती है थोड़ी सी। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, सीयूईटी क्लियर हो गया बीबीए के केस में, ये वाले एंट्रेंस नहीं हुए तो कॉलेज मिलेगा एवरेज, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू अच्छे बीबीए कॉलेजेस नहीं हैं। आपको नॉलेज और स्किल्स पर वर्क करना पड़ेगा, एमबीए की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये जीरो ना मानना, ऐसा नहीं अच्छे नहीं तो मतलब सब बेकार, अच्छे नहीं मतलब अच्छे से थोड़े से कम, बेकार से बहुत ऊपर, ठीक है। केस 2, अगर आप एंट्रेंस नहीं कर पाते कोई भी, यहाँ पर सीयूईटी तो हुआ था, यहाँ पर तो कोई भी नहीं हुआ भैया, बेसिक कॉलेज मिला जहाँ पर बस फीस सबमिट करी और जाकर बैठ गए। मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, 2 से 3 सर्टिफिकेशंस, 2 से 3 इंटर्नशिप अपनी 3 इयर्स की जर्नी में कंप्लीट करनी है। ये जो 3 साल का बीबीए है, अपने आप को रेगुलरली अपस्किल करना है, एमबीए की तैयारी 3rd ईयर से स्टार्ट करनी है, तब जाके आपका करियर शेप होगा। अगर बीच में थोड़ा सा भी लीनियंट हो गए तो 1 से 2 साल फिर एक्स्ट्रा लगेंगे करियर बनने में। करियर बनता है सबका, बात है बस 30 की एज में बने या 40 की एज में, राइट। अब आ जाते हैं वर्स्ट केस पे, किसके? बीकॉम ऑनर्स के। भाई सीयूईटी क्लियर हो गया, लेकिन भैया यहाँ पे तो हुआ था तगड़े तरीके से टॉप रैंक के साथ, यहाँ पर हुआ एवरेज। वर्स्ट केस में अपनी नॉलेज और स्किल्स पे वर्क करो, एमबीए की तैयारी करो। केस 2, भैया हुआ ही नहीं सीयूईटी, एक प्राइवेट कॉलेज ढूंढने की कोशिश करो जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है, इंटर्नशिप्स करो, वर्क एक्सपीरियंस लो और एमबीए की तैयारी करो। और कोई ऑप्शन आपके पास प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को आगे पीछे करके देखा नहीं है, इतना सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, सारा कंटेंट एंजॉय करो। पता नहीं कितने कॉलेजेस, पता नहीं कितनी करियर रिलेटेड वीडियोज़ हैं, सब जाके देखो, जो भी आपको बेनिफिट करती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।